जब तक आप उसे हराएंगे नहीं तब तक वो भागेगा नहीं। के लहू में ढांपते हैं, इनके कामों को सफल करें, इन्हें दुर्घटनाओं से, खतरे, मुसीबतों से, एक्सीडेंट से, हर प्रकार के फ्रॉड से, हर प्रकार की गलत बातों से बचा कर रखें। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो लोग हमें कॉल करते हैं, कहते हैं कि दुष्ट जैसे हमारे पीछे पड़ा हो, शैतान हमारे पीछे पड़ा हुआ है, हमारे जीवनों में, हमारे परिवार में अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार के दुख परेशानियों को लेकर के आता है। दुष्ट हमें बहुत परेशान कर रहा है। परंतु मेरे दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे कहूंगा, जब तक आप उसे हराएंगे नहीं तब तक वो भागेगा नहीं। जब तक आप उसे हराएंगे नहीं तब तक वो भागेगा नहीं। तो आपको क्या करना है? आपको दुष्ट को हराना है। जैसे हम लोग यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं, यदि आप पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और 13 पद लिखा है, 12 पद से हम लोग पढ़ेंगे। तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा और जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की और वह वन पशुओं के साथ रहा और स्वर्गदूत उसकी सेवा टहल करते रहे। दोस्तों, यहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ कि जब प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, उसके बाद पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह को जंगल में ले गया और वहां प्रभु यीशु मसीह उपवास में रहे, प्रार्थना करते रहे। इस बीच में दुष्ट ने आकर, शैतान ने आकर यीशु मसीह की परीक्षा की। यीशु मसीह की परीक्षा करने लग गया और आप जानते हैं यीशु मसीह ने उसे हरा दिया। और कैसे हराया? परमेश्वर के वचन से। प्रभु ने उसे वचन के द्वारा हराया, उससे लड़ाई करके नहीं, उससे फाइट करके नहीं, उसे अपने शब्दों के द्वारा नहीं, उससे प्रार्थना करके नहीं, बल्कि कैसे? परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने उस दुष्ट को हरा दिया। और आप जानते हैं क्या हुआ? जब प्रभु ने उस पर परमेश्वर के पवित्र बाइबल के वचनों को मारा तो वो भाग गया। जब तक आप उसे हराएंगे नहीं तब तक वो भागेगा नहीं। जब तक वो आप उसे हराएंगे नहीं तब तक वो आपके जीवन से भागेगा नहीं। तो आपको क्या करना है? आपको उसे हराना है। और कैसे हराना है? कैसे आपको उसे हराना है? आपको उसे हराना पड़ेगा परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर के वचन से, पवित्र शास्त्र के वचन से, बाइबल के वचन से आपको उसे हराना होगा। जिस परिस्थिति में आप हैं उसके अगेंस्ट में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उस वचन को रोज सुबह शाम कहें, उस वचन पर मनन करें, उस वचन को प्रोक्लेम करें, उस वचन की घोषणा करें, तो वो आपके जीवन में पूरा हो जाएगा और वो दुष्ट आपके जीवन को छोड़कर भाग जाएगा। फिर हम यहां पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जंगल में थे 40 दिन तक, 40 रात तक। कोई उनके साथ में नहीं है, कोई उन्हें प्रोटेक्ट करने वाला नहीं है। बाइबल कह रही है कि वो जंगली जानवरों के साथ में हैं, परंतु सुरक्षित हैं। उन्होंने 40 दिन तक कुछ नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया, लेकिन सुरक्षित हैं। बहुत निर्बल हो गए होंगे, दुर्बल हो गए होंगे और उन्हें भूख भी लग गई होगी, वीक हो गए होंगे, परंतु परमेश्वर उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा है। परमेश्वर उन्हें सुरक्षित रख रहा है। उस समय में जब वो जंगल में हैं, जंगली जानवरों के बीच में हैं, वहां परमेश्वर उन्हें सुरक्षित रखता है, वहां परमेश्वर उन्हें प्रोटेक्ट करता है, वहां परमेश्वर के दूत उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। उस दुष्ट शैतान से भी परमेश्वर उन्हें बचाते हैं। मीन्स प्रभु यीशु मसीह वचन से उसे हराते हैं। फिर लिखा है कि स्वर्गदूत यीशु की सेवा टहल करने लगे। जब यीशु मसीह ने विजय हो गए, जब यीशु मसीह दुष्ट पर विजय हो गए, जब यीशु मसीह ने उस दुष्ट को हरा दिया, तब स्वर्गदूत यीशु मसीह की सेवा टहल करने लगे। दोस्तों, इसी प्रकार से जब आप उस दुष्ट को हराएंगे, स्वर्गदूत आपकी सेवा टहल करेंगे। जब आप उस दुष्ट को हराएंगे, तब प्रभु आपको आशीषित करेंगे, आपके जीवन में कार्य करेंगे। कैसे आपको हराना है? परमेश्वर के वचन के द्वारा। मैं आपसे कहूंगा, प्रार्थना से अच्छा है कि आप परमेश्वर के वचन को उस दुष्ट के लिए क्लेम करें, उस वचन को बोलें, और आप देखेंगे कि वो आपके जीवन से भाग जाएगा। आप देखेंगे कि वो आपके जीवन से भाग निकलेगा, आपको छोड़ देगा, आपके परिवार को छोड़ देगा, और फिर आपके जीवन में खुशियां, आनंद, शांति, आशीषें आएंगी। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। मैं झारखंड से बोल रही हूँ। मेरी गवाही ये है कि मेरा बेटा और बहू में बहुत अशांति थी। तब मैंने बहन अमृता एवं भाई पीके के पास
प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा और उन्होंने प्रेयर किया और अभी परमेश्वर की कृपा से बेटा और बहू बहुत शांति से रह रहे हैं। इसके लिए मैं परमपिता परमेश्वर को करोड़ों करोड़ धन्यवाद दे रही हूँ और अमृता बहन एवं भाई एवं पूरी टीम को लाखों लाख धन्यवाद देती हूँ। आमीन। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की इस नई सुबह में, और मैं आशा करती हूँ कि आपने वचन के द्वारा आशीष पाई है। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं यीशु हमारे पिता, हमारे अब्बा, हम सब के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम सब पर अपनी अनुग्रह अपनी दया को बरसाने वाले प्रभु आपका धन्यवाद करते पिता। इस सुबह में हम सब मिलकर परमेश्वर आपको आदर देते प्रभु, आपका सम्मान करते परमेश्वर। हाँ परमेश्वर पिता, आपने हम सब के जीवनों को बचाया प्रभु, आपने हमें अपना बेटा बेटी बनाया प्रभु। हम सबके जीवनों में परमेश्वर प्रभु आप राज्य करते हैं खुदा, हम धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु यीशु। आज की सुबह में मैं चाहती हूँ प्रभु जितने भी भाई बहन नौजवान बच्चे बुजुर्ग प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर पिता, आप उन्हें आशीष दें, आप उनकी सहायता करें, आपकी उपस्थिति उनके संग में बनी रहे और आपका होली स्पिरिट पूरे दिन भर में उनकी अगुवाई करे पिता। मेरे परमेश्वर प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ कि इस सुबह में तू हमारे साथ में है प्रभु। तूने कहा है प्रभु कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ। Thank you Lord कि your holy presence with us in this morning Lord, and we all are happy today Lord Father, and I commit whole day in your almighty hand Lord Jesus। आज के पूरे दिन को पिता आपके पवित्र और सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना है परमेश्वर कि इस पूरे दिन भर में परमेश्वर अपनी भलाइयों को पिता, अपने आश्चर्य कर्मों को आप अपने बेटे बेटियों के जीवन में दिखाएं। मैं प्रार्थना करती हूँ उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ से भरें प्रभु यीशु मसीह, हर एक मार्ग में उनकी अगुवाई करें प्रभु, हर एक अपराध से हर एक पाप से उन्हें बचाएं परमेश्वर, और दुष्ट के बुरी चालों से उसके बुरे हथियारों से परमेश्वर बचाएं प्रभु। तेरी योजना के तहत प्रभु तेरे लोगों के जीवन में होने पाए मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज के वचन के लिए धन्यवादी हूँ पिता कि सच में प्रभु जिस वचन के द्वारा प्रभु तूने हमें मोटिवेट किया, उत्साहित किया, हमसे बातचीत किया, धन्यवाद करते हैं। सच में मेरे परमेश्वर प्रभु आपने हमें आत्मिक भोजन दिया है और उस आत्मिक भोजन को खाकर परमेश्वर प्रभु हम सब तृप्त हुए हैं पिता। धन्यवाद करते हैं रात की सुरक्षा के लिए, अच्छी नींद के लिए परमेश्वर, आपकी प्रोटेक्शन के लिए प्रभु जी। और प्रभु धन्यवाद आज हम सब जीवित हैं और तेरी उपासना कर पा रहे हैं, तेरी महिमा कर रहे हैं प्रभु, तुझसे बातचीत कर पा रहे हैं प्रभु। ये तेरी बड़ी दया है जो इस सुबह में प्रभु हमने देखी है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ जिस प्रकार परमेश्वर पिता जंगल में प्रभु यीशु मसीह की प्रभु परीक्षा शैतान ने की और प्रभु ने वचन के द्वारा प्रभु उस पर विजय पाई परमेश्वर, ऐसे ही प्रभु आज बहुत सारी परिस्थितियां हैं जो आपके बेटे बेटियों को बहुत ज्यादा दबा रही हैं पिता, उन पर राज्य कर रही हैं प्रभु। अंधकार की शक्तियां उन पर कार्य कर रही है प्रभु, दुष्ट आत्माएं कार्य कर रही है प्रभु, दुष्ट उनके फैमिली में, उनके बच्चों में, उनके लाइफ के अन्य क्षेत्रों में कार्य कर रहा है प्रभु। तो आज आपका वचन ने हमें उत्साहित किया है, आपके वचन ने मोटिवेट किया है कि हम उसे हराएं और प्रभु यीशु के नाम से उसके पवित्र वचन की घोषणा करके प्रभु हम उसको अपने जीवन से दूर करने पाए पिता। मैं प्रार्थना करती जो अथॉरिटी परमेश्वर, जो अधिकार परमेश्वर पिता आपने अपने बेटे बेटियों को दिया है, वो वचन की सामर्थ परमेश्वर, उस वचन को इस्तेमाल करके प्रभु जी ये अपने परिवार अपने बच्चों के जीवन से उस दुष्ट के कार्य को, उस अंधकार की बातों को, उन श्रापों को, उन बंधनों को दूर कर सके मेरे परमेश्वर। आज प्रभु इस अथॉरिटी को जानने में आप इनकी सहायता करें और होली स्पिरिट इस वचन को इनके अंदर ग्रो अप करें, इस वचन को इनके अंदर फुलफिल करें कि परमेश्वर के वचन को परमेश्वर पिता ये अपने हाथों से थामे रहें, ये प्रभु अपने जीवन में उस वचन को थामे हुए रहें पिता, ताकि परमेश्वर जैसी परिस्थितियां उनके जीवन में आती हैं प्रभु वो वचन को कहकर, वचन का अनाउंसमेंट करके प्रभु उन परिस्थितियों पर विजयी हो सके। क्योंकि प्रभु तूने कहा है कि तुम दुष्ट का सामना करो तो वह तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा, और प्रभु वो सामना तेरे पवित्र वचन के द्वारा किया जाएगा, तेरे पवित्र हथियार के द्वारा किया जाएगा परमेश्वर। और आज प्रभु उस हथियार को इस्तेमाल करने के लिए, उस वचन को इस्तेमाल करने के लिए पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य आप इन्हें दें प्रभु जी। किस प्रकार किस परिस्थिति में इन्हें वचन को कहना है प्रभु, ऐसी बुद्धि समझ ज्ञान से आप इन्हें भरे प्रभु, ताकि प्रभु अपनी परिस्थिति के विरोध में ये तेरे वचन को कह सके परमेश्वर पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस। यदि प्रभु आज ये दुष्ट आत्मा के बंधनों में है प्रभु यीशु के नाम से हम उन सारी दुष्ट आत्माओं को, उनके बंधनों को इनके जीवन से दूर करते यीशु के पवित्र नाम के कारण, क्योंकि तेरा वचन इस बात को कहता है परमेश्वर पिता, मैंने तुम्हें दुष्ट की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। हाँ परमेश्वर पिता, आपने इन्हें दुष्ट की सामर्थ पर, हर एक बंधनों पर, हर प्रकार की नेगेटिव और अंधकार की बातों
बातों पर आपने इन्हें अधिकार दिया है कि वो तेरे वचन के द्वारा उन बातों को अपनी लाइफ से दूर कर सके। प्रभु आज इसे क्लेम करते हैं पिता और कहते हैं प्रभु, हर एक बंधन, हर एक श्राप, दुष्ट के कार्य, अंधकार की बातें इनकी फैमिली, इनके बच्चों की लाइफ से, इनके खुद की लाइफ से चले जाएं यीशु मसीह के नाम से। खुदा जो दुष्ट की ओर से आने वाली बीमारियां हैं, यीशु के नाम से उन बीमारियों को हम नष्ट करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यदि दुष्ट इनके फैमिली में कार्य कर रहा है, यीशु के नाम से मत्ती 18:18 आयत के अनुसार उसे हम इस आत्मिक जगत में बांधते हैं और अथाह कुंड में जाने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, आप इन्हें आजाद करें, इन्हें फ्री करें, इन्हें छुटकारा दे परमेश्वर पिता। जिस प्रकार प्रभु आपने प्रभु वचन को प्रभु यीशु क्लेम किया और दुष्ट निकल गया प्रभु, उसी प्रकार तेरे लोग भी प्रभु तेरे वचन को कहकर प्रभु दुष्ट को, उसकी बातों को अपने जीवन से दूर कर सके पिता। थैंक यू लॉर्ड। आज की सुबह में प्रभु जहां कहीं ये जाएं, आपकी सुरक्षा का बाड़ा रखते हैं, आपके लहू में ढांपते हैं, इनके कामों को सफल करें, इन्हें दुर्घटनाओं से, खतरे, मुसीबतों से, एक्सीडेंट से, हर प्रकार के फ्रॉड से, हर प्रकार की गलत बातों से बचा कर रखें प्रभु। और प्रभु वो कार्य इनके जीवन में हो जो तेरे नाम को महिमा दे पिता। प्रभु इनकी जरूरतों को आज के दिन की आप पूरी करें मेरे प्रभु। आप इन्हें फाइनेंशियली ब्लेस करें, इनके कर्जों से इन्हें छुटकारा दे, इनके लोन से इन्हें छुटकारा दे, क्योंकि प्रभु आप अपने लोगों को कर्जे में नहीं रहने देते। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री का कर्ज प्रभु तूने चुकाया, उसी प्रकार अपने लोगों के कर्जों को चुकाने में उनकी मदद कर पिता, और ताकि वो कर्ज मुक्त हो, संपन्न हो, सिद्ध हो और बहुतायत का जीवन जिए प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आज के दिन में प्रभु इनमें अपनी सामर्थ को उड़ेले प्रभु पिता। ये तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा गाइड किए जाएं, तेरी रूह के द्वारा प्रभु ये सिखलाए जाएं परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग बीमार हैं, उनकी बीमारियों को यीशु मसीह के नाम से हम उनके शरीर से डांटते हैं और आज्ञा देते हैं कि छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग के शरीर से निकलकर चले जाओ यीशु मसीह के नाम। सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक का हर एक रोग, बीमारी, दुर्बलता, कमजोरी चली जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु इनकी स्किन को आप हील करें प्रभु, इनकी हड्डियों को हील करें, मांसपेशियों को हील करें, इनके ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम को आप दूर करें परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, आपने छोटे से लेकर बड़े तक हर एक को अपनी चंगाई दिया प्रभु। धन्यवाद। आज दिन में परमेश्वर इनके कामों को सफल करें, रुके हुए काम, हर एक बिगड़े हुए काम यीशु मसीह के नाम से बनने पाए पिता। अपने प्रकाशन को इन्हें दें प्रभु जी। खुदावन आप इनके लाइफ में परमेश्वर अद्भुत करें परमेश्वर पिता। ये तुझ में बढ़े, सफल हो, सिद्ध हो और आशीषित हो पिता। धन्यवाद। आज के पूरे दिन को आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से इस विनती को मांग लेते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।